आ जाओ जी, नया टॉपिक करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। बढ़िया टॉपिक है, सिंपल सा है, लॉजिक के साथ अपन डील करेंगे इसको। देखिए जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, आपका जैसा सब्जेक्ट है ना वैसी आपकी वर्ब रहेगी। मतलब देखो, कुल आप यूँ कह सकते हो, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस ना बिना वर्ब के नहीं लिखा जाएगा। आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखना चाहते हो, आप बिना वर्ब के फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। ट्राई कर लेना, नहीं हो पाएगा है। दूसरा, कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आएगी। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई सीखने की? क्योंकि टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वी विल यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ, वी विल यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर का मतलब क्या है हमारे यहाँ? नंबर का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल का मतलब प्लूरल हो जाएगा, मोर देन वन मल्टीपल ही में माना जाएगा और प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। उल्टा नहीं होगा कभी। कभी सोचो उल्टा हो जाए कि वर्ब डिसाइड करेगी, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। और कैसा हो सकता है सब्जेक्ट? सिंगुलर और प्लूरल, दो ही तरीके हैं बस। आगे हम ये जान लेना, जैसे अपनी गो वर्ब है, हमने इसमें ये से लगा दिया, वर्ब क्या बन गई? सिंगुलर। ये गलती मत करना, कभी इसको प्लूरल मान के बैठ जाओ। होता है प्लूरल ऐसे ऐड करने से, लेकिन नाउन वर्ब नहीं होती, ठीक है जी। अब अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, उनमें बताना कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो, उसके बाद आपको ये बताना है कि वर्ब कैसे आएगी इसमें, ठीक है। एक बार इसको साफ कर देते हैं। देखो जी, आई एंड कमल टू ब्लेम। ऑप्शन आपके एग्जाम रहेंगे, ठीक है। ये भाई तीसरी बार में वीडियो बन रही है आपकी, पहली 2 बार में ब्लर हो गई थी बिल्कुल, ठीक है। पूरी बनाई और फिर देखी। अगली देखो जी, आई, हेलो, अगला क्वेश्चन देखो जी, आई विद कमल, आई विद कमल टू ब्लेम, ठीक है। तो आपके ऑप्शन एग्जाम ही रहेंगे। आप एक बार में ट्राई करो कि किस में क्या आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, जस्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब, ठीक है। अब देखो, हमें पता है ये तो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, आई एंड कमल, हैंड से जुड़े हैं। हैंड होता है कंजक्शन, और सिंगुलर जिसमें वन एंटिटी हो सिंगुलर है, मोर देन वन प्लूरल है। इसमें आपको 2 दिख रही होंगी, तो सीधी सी बात है क्या लिख दोगे जिसमें? आर, ठीक है। इसमें देखो जी, अब हमें पता है ब्लेम तो एक ही को मिलना है, या तो कमल को या आई को। अब जब मान लो मैंने ये कहा, सिंपल सी बात, मैंने कहा रमेश, किसी शादी में तुम्हारे पास कोई इनविटेशन आया, ठीक है। और फिर तुम्हारे घर वालों ने कहा भाई या तो हम आ जाएंगे और या फिर बच्चे को भेज देंगे, ठीक है। तो अब तुम मान लो शादी में चले गए। जो शादी वाले थे उन्होंने कहा भाई उनके घर से कोई आया है, या तो रमेश आया होगा, उन्होंने पहले ही कहा था, या फिर उसके पेरेंट्स आए होंगे। अब हमें तो नहीं पता ना कौन सा आया है, हमारे हिसाब से तो कोई भी हो सकता है। मान लो स्पीकर को ये लगता है ये आए हैं तो है वो लिख देगा, स्पीकर को लगता है ये आए हैं तो ये लिख देगा। मतलब इनमें से कोई एक ही पार्टी आई है, या तो पेरेंट्स या रमेश, दोनों तो आए नहीं होंगे। इतनी बात डन। अब हम मानें किसको? अब कुछ मास्टर क्या पढ़ा देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं भाई वर्ब यूज़ करनी है सेकंड के हिसाब से। कब? जब अपने 2 सब्जेक्ट जुड़े हों और से, ठीक है। अब सेकंड वाला कौन सा है? पेरेंट्स, तो हम लिख देंगे है, ठीक है। ये बात यहाँ तो सही है, ठीक है। अब जो आगे एग्जाम्पल आने वाले हैं ना, उनमें तुक्का चलेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या समझना है आपको? समझना ये है कि जब 2 सब्जेक्ट और से जुड़े हो ना, ठीक है, तो हम वर्ब यूज़ करेंगे उसके हिसाब से जो वर्ब के क्लोज है। वर्ब के क्लोज कौन है? पेरेंट्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? है। इतनी बात समझ में आई? अगर ये आगे तो ये भी आगे होगी। पास में कौन है? कमल है। आंसर क्या आएगा? इज़, ठीक है। अगला देखो, आई विद कमल।
अब हमें पता होगा विद हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, सब क्या होते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशंस के बाद देखो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी भैया। इसके बाद कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है कि आप बिना ऑब्जेक्ट के काम चला पाओ, ठीक है। तो विद प्रेपोजिशन है, कमल इसका ऑब्जेक्ट है, आई का सब्जेक्ट, सॉरी कमल ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, आई बनेगा। वर्ब का पे क्या अपने पास ऑप्शन है, इज एम आर, तो आई के साथ क्या लिखोगे, एम, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर आप इनमें कोई दिक्कत लग रही है तो, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। इनके ऑप्शन में लिख देना, ऑप्शन लिखे नहीं है, इज है, एम है, आर है, स्लैश दे देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले में, इस वाले में इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स, इसमें भी भैया यही है आपके, इज एम आर। थर्ड वाले में नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, इसमें आपके दो ऑप्शन है, हैज़ और हैव, ठीक है। और चौथे वाले में वन ऑफ द बॉयज़ इज एम आर, ठीक है। एक बार इनको देखो, इनमें क्या आएगा, देख लिया, देखो जी, इसमें आपके सब्जेक्ट आपको दो दिख रहे होंगे। देखो देयर को तो सब्जेक्ट मानना मत, ये तो एडवर्ब होती है। आगे आने वाले सेंटेंसेस में इसको फर्दर पढ़ लेंगे, फिलहाल के लिए मान के चलो देयर एडवर्ब होती है, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट मानने की गलती मत करना। आगे देखो, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स इन द रूम। खैर ये क्वेश्चन करने से पहले ना आप ये वाला कर लो, ये थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है। देखो इसको कर लेते हैं, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, द स्टूडेंट्स और द टीचर, और हमने इनको जोड़ा है और से, ठीक है। और जब हम दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ देते हैं ना, तो वो अब किसके हिसाब से आती है, जो पास वाला होता है। पास वाला कौन है, स्टूडेंट्स, क्या लिख दोगे इसमें, आर, ठीक है। मतलब जब और से जुड़े हों, ऐसा नहीं कि और तक लिमिटेड है बातें, नोट से जुड़े हों, ठीक है भाई, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों। जब आपके सब्जेक्ट इनसे जुड़े होते हैं ना, तो वर्ब यूज़ करना किसके हिसाब से, जो वर्ब के क्लोज हो, ना कि बाद वाले के हिसाब से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें तो आर आ गई, चलो ठीक है। इसमें देखो द टीचर सब्जेक्ट है, वही सेंटेंस है सेम, बस थोड़ा सा हमने आगे देर लगा के इसको शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। अब पास वाला कौन है, पास वाला कौन है, टीचर, क्या लिख दोगे इसमें, इस, इतनी बात समझ में आई। अब मैं कह रहा था ना उस तुक्के वाली बात कि सेकंड के हिसाब से यूज करना, सेकंड तो भाई ये देखो, अब वो यूँ जुगाड़ मत बिठा लेना, हम तो इस साइड से गिनेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड वही रहेगा, सेकंड सेकंड ही होता है, ठीक है। तो यही करना है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज हो उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी, चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा हो, हमें गिनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला देखो, नॉट ओनली मोहन। अब देखो नॉट ओनली बट आल्सो का पता मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली एंड होता है, बस वो थोड़ा सा लिखने का बढ़िया वाला तरीका है नॉट ओनली बट आल्सो से। जैसे हमने ये कहा, मान लो राम एंड श्याम हैज़ कम, सॉरी हैव कम, हमने चाहे यूँ कह दें राम एज वेल एज श्याम हैज़ कम, एक ही मतलब है। चाहे हम ये कह दें नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज़ कम, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। लिखने का थोड़ा सा बढ़िया तरीका दिखाना हो तो ये वाला ओके, ठीक है। अब देखो हमने कहा ना और से जुड़े हों, नोट से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट, तो वर्ब आएगी बाद वाले के हिसाब से। एक सब्जेक्ट मोहन है, दूसरा फ्रेंड्स है। हम कहना चाह रहे हैं सिर्फ मोहन ही नहीं, उसके फ्रेंड्स को भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो पास वाला कौन है, फ्रेंड्स, वर्ब क्या यूज़ कर लोगे भाई, है, डन, इतनी बात। अगला देखो, वन ऑफ द बॉयज़, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ज़्यादा ही वो हो गया। देखो जी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम गलती क्या कर देते हैं, हम गलती कर देते हैं, हमें ये दिखता है सब्जेक्ट, हमें ये तो दिखता नहीं कि प्रेपोजिशन भी लिखी है भाई यहाँ पे ऑफ। अगर ये प्रेपोजिशन है ना, पहले ही बताई थी ये बात, प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी, किसी भी सूरत में ज़रूर लेगी। हो सकता है कहीं और लिखा गया हो, बहुत सिंपल वाले सेंटेंस में इनको आपको बाद ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन हो सकता है इधर उधर लिखी गई हो, आगे वाले मतलब चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें दिखेंगी। फिलहाल के लिए इतना मान के चलो ऑफ प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना तो बॉयज़ बनेगा ना ऑफ बनेगा, कौन बनेगा, वन। और वन का मतलब तो एक ही होता है, अगर एक होता है तो क्या लिखोगे भाई, इस वन ऑफ द बॉयज़ इज़ अपसेंट, मतलब लड़कों में से एक अपसेंट है, ठीक है। आगे चलो, देखो नथिंग बट बुक्स सीन इन द क्लासरूम। अब जो बट होता है ना, अब बट को देख के धोखा खा जाते हो हैं, बट कंजक्शन भी होता है और बट प्रेपोजिशन भी होता है। अब दिक्कत ये है कंजक्शन कब होता है, प्रेपोजिशन होता है, हमें कैसे पता चलेगा, जब इसका मतलब एक्सेप्ट हो ना तो ये प्रेपोजिशन होता है, के सी वाई, ठीक है, हिंदी इसकी एक्सेप्ट की, ना तो फिर ये कंजक्शन ही होता है। अब देखो वहाँ पे बुक्स के अलावा कुछ नहीं था क्लासरूम में,
तो बट का मतलब एक्सेप्ट है यहाँ पे, और एक्सेप्ट प्रेपोजिशन ही होती है भाई। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? नथिंग। और जितने भी थिंग वाले हैं ना, थिंग वाले मतलब नथिंग, समथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, ये भाई सिंगुलर ही होते हैं सारे। और वो भी मान लो समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, ये वन वाले, बड़ी वाले, थिंग वाले सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अभी सिंगुलर है तो क्या आएगा इसमें? क्या ऑप्शन था इसमें अपने? नथिंग बट बुक्स। अच्छा, इसमें ऑप्शन है नहीं, है ना? ऑप्शन आपके एग्जाम रख लेना। तो फर्स्ट नज़र में तो ना, फर्स्ट साइड में आपको ये लगेगा कि यहाँ पे आर लिख दें, क्योंकि बुक्स दिख रहा है, बड़ा अच्छा भी लगेगा बोलने में, नथिंग बट बुक्स आर, बढ़िया लगाना बोलने में, लेकिन गलत है, ठीक है। तो नथिंग आपका सब्जेक्ट है, वो आप क्या लिख दोगे भाई? इस, ठीक है। आगे देखो, इनके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। इसके ऑप्शन हैज़ या हैव है। ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज एम आर। ये पहले सेंटेंस इसलिए लिखे गए हैं कि चीज़ें थोड़ा सा ना जल्दी हो जाएं, अब इनमें लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। आई एज वेल एज यू, यही ऑप्शन है भैया सही है आपके, इज एम आर, ठीक है। तो ये तो आई थिंक हो गया होगा। अगला देखो, अब लाइक का भी यही है कि जो आपकी लाइक होती है ना, लाइक प्रेपोजिशन भी होती है, लाइक आपकी वर्ब भी होती है। जब प्रेपोजिशन होती है इसका मतलब क्या होता है? जैसा, मतलब सिमिलर, अदरवाइज, और इसका मतलब क्या होता है? पसंद करना, ठीक है भाई। अब इतना तो जान ही लोगे, पसंद करना है या मतलब जैसा मतलब है। अगर ये वर्ब होती ना, अभी बताया ना, वन वाले, थिंग वाले, बड़ी वाले, एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं आता क्या? बिल्कुल आता। ये गलती तो हमने करी नहीं, ऑप्शन तो यहाँ पे भरना है ना, ये तो गलत नहीं है कम से कम। इसका मतलब ये वर्ब है ही नहीं, ये क्या आपकी प्रेपोजिशन। अगर आप प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बात हमेशा क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? एवरीवन। पता है एवरीवन सिंगुलर होता तो क्या लिखोगे? हैज़, ठीक है जी। अगला देखो, ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स। अब अलोंग विद भी प्रेपोजिशन होती है, मैं लिखवा दूंगा कुछ, मतलब 7-8 ही हैं जो मतलब ज़्यादातर यूज़ आपको दिखेंगी, मतलब प्रैक्टिस सेट में या कहीं पे भी पेपर में, ठीक है। अलोंग विद भाई प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। बात मैं कई बार कह चुका हूँ, ध्यान रखना इसका, ठीक है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? ही के साथ क्या लिखोगे? इस, डन, इतनी बात। अब एज वेल एज का भी ऐसा ही सीन है, ये भी क्या होती है भाई? प्रेपोजिशन। मैं लिख देता हूँ ये एक बार इस क्वेश्चन को करके। इसके बाद क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, और आई के साथ क्या लिखोगे? एम, ठीक है जी। अब इन वर्ड्स को मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। देखिए ज़रा, जैसे एज वेल एज हो गया, ठीक है, टुगेदर विद, विद, लाइक, अनलाइक, ठीक है, बिसाइड, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, बट, एक्सेप्ट, ये भाई सब प्रेपोजिशन का ध्यान रखना। और इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो, एज वेल एज के बाद ऑब्जेक्ट, अलोंग विद के बाद ऑब्जेक्ट, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट, बट के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बट इसमें लिखा नहीं, लिखा मैंने, लिखा है ये रहा, ठीक है जी, हो गया। अगले पे आ जाओ। देखो, अब हमें पता है बिल्कुल, ये पहले वाला सेंटेंस था ना, हमने एंड से जोड़ा था और हमने मान लिया कि 2 जने हैं, 2 जने लिखे तो दिखे तो हमने आर लिख दिया। अब एंड से तो यहाँ पे भी जोड़े हैं। देखो, इमोर्टल का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? अमर, ठीक है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर। तो देखो, नो बर्ड का मतलब कितने बर्ड हो गए? 0। नो एनिमल का मतलब 0। तो एंड से जरूर जोड़ेंगे, लेकिन इनका नंबर तो 2 नहीं है ना, प्लूरल तो नहीं कह पाओगे, तो वो अब क्या लिखोगे भाई? सिंगुलर, इज लिख दो। ऑप्शन आपके इज एम आर है ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए एवरी, सॉरी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। इसमें आपके ऑप्शन है हैज़ और हैव, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाला हो गया, क्योंकि 0 है, 0 तो सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब इसमें भी आपको लग रहा है एक बॉय ये हो गया, एक लड़की होगी, कुल मिला के 2 हो गए, तो हैव आना चाहिए। आपकी बात भी सही है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जैसे मैंने ये लिखा ना, मान लो ईच बॉय हैज़ कम
लेट। दूसरा मैंने लिखा ऑल बॉयज़ हैव कम लेट। आप ऐसा सिनेरियो मानना, मान लो हमारे पास 5 लड़के हैं, ठीक है, उनके नाम A B C D और E हैं, कुछ भी मान सकते हो, राम सुरेश रहीम, कुछ भी जो आपको सही लगे। अब मैंने क्या कहा, मैंने देखा भाई हमारा टाइम है मान लो 8:30 का, ठीक है, और मैंने देखा कोई भी नहीं आया। मैंने कहा ऑल बॉयज़ हैव, मतलब 8:30 पे कौन है, सब 8:30 के बाद में है, ठीक है। मैंने कहा सब के सब क्या हैं, लेट आए हैं। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, मैंने पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट करा और कह दिया भाई सारे के सारे क्या हैं, लेट हैं। दूसरा तरीका ये है, मैंने कहा ईच बॉय हैज़ कम लेट। तो मतलब फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क सिर्फ इतना ही, ईच बॉय का मतलब मैंने सबको अलग अलग इंडिकेट करा, मतलब A भी लेट आया भाई, B भी लेट आया, C भी, D भी और E भी। इसका मतलब ये कतई नहीं कि लड़का एक ही है, लड़के एक से ज़्यादा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, बड़े अच्छे से पढ़ा दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तब हम जान पाएंगे। फ़िलहाल क्या जानना है, फ़िलहाल ये जानना है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। एक बार में एक जने की बात करेगा, तो वो ही लिखोगे। अगर एक ही बात कर रहा है तो एक ही है ना, ये तो B भी एक अपने आप में, C भी एक है, तो क्या लिखा हमने, हैज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे ही है, चाहे ईच बॉय ईच गर्ल कुछ भी लिख दो साथ में, ठीक है, ईच टीचर भी लिख दो, फिर भी हमेशा क्या मानोगे इसको, सिंगुलर। क्या लिखोगे यहाँ पे, हैज़, ठीक है। आगे नहीं है भाई, ठीक है। ये आपके वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।